जल्दी जल्दी, ताकि हम आगे की मीटिंग को फिर कंटिन्यू करें। और जैसे आप सब लोगों को पता ही होगा कि आज के टाइम पे आज की जो हमारी ये मीटिंग है, ये किस टॉपिक के ऊपर होने वाली है। हाँ जी, पता है जी आप सब लोगों को? सब लोगों को पता है आज की मीटिंग किस टॉपिक के ऊपर होने वाली है? चलो, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब आप लोगों ने पोस्टर बहुत ध्यान से देखा है। और आज की ये मीटिंग को मैं कर रही हूँ, तो थोड़ा सा मैं आपको अपने बारे में बताऊंगी, जस्ट 1 से लेके 2 मिनट में। उसके बाद हम आगे की मीटिंग को कंटिन्यू करेंगे। अभी फिलहाल के लिए आप चैट बंद कर दीजिए। मैं आप लोगों की चैट बंद नहीं करूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप सब लोग इस मीटिंग में इन्वॉल्व रहो। तो मैं चैट बंद कर दूंगी, फिर कोई भी पर्सन मैसेज नहीं कर पाएगा। अभी के लिए आप मैसेज करना बंद कर दीजिए जी। जब आपको कुछ बोलना होगा, कुछ पूछना होगा, मैं आपसे सामने से बोलूंगी। आपको 5, 7, 10 मिनट मिलेंगे आपको पूछने के लिए, बातें करने के लिए। फिलहाल के लिए चैट बंद कर दो और अपना पूरा का पूरा ध्यान मेरी बातों के ऊपर ले आओ। पिछले 4-5 दिनों से, 2-4 दिनों से, 1 वीक से, 2 वीक से, या फिर 1 महीने से आप ट्रेनिंग्स लगा रहे हैं, राइट? अगर आप ट्रेनिंग्स लगा रहे हैं, आपको कुछ बातें क्लियर हो चुकी होंगी जो इस बिजनेस के बेसिक्स हैं। आप इस मीटिंग में आए हो पैसा कमाने के लिए, एक्स्ट्रा इनकम के लिए, एक अच्छे करियर के लिए, एक अच्छी हेल्थ के लिए, अपने टाइम को यूटिलाइज करने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। आपका कोई भी रीजन हो सकता है, लेकिन आज मैं आपको सबसे बड़ा रीजन देने वाली हूँ कि आपको ये काम क्यों करना चाहिए। उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ। नाम मेरा मोनू देशवाल है। बेसिकली मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। जैसे आप ट्रेनिंग्स में सुनते हो, हर एक पर्सन अपने बारे में बताता है, बट आज की ट्रेनिंग में मैं खास करके आपको बताऊंगी। तो इस बिजनेस में आने से पहले मैं जॉब कर रही थी। मैंने अपनी ग्रेजुएशन मास्टर्स कंप्लीट की है बायोटेक्नोलॉजी के साथ। एंड उसके बाद मैंने अपना नेट का गेट का एग्जाम क्वालिफाई किया है। उसके बाद दिल्ली एम्स हॉस्पिटल में 3.5 साल मैंने जॉब की है एज अ रिसर्च स्कॉलर कैंसर डिपार्टमेंट में। समझ रहे हो जी? मैं ऑलरेडी हेल्थ लाइन में थी, मैं ऑलरेडी मेडिकल फील्ड में थी, मैं ऑलरेडी ऐसे लोगों के साथ डील कर रही थी जिनको बहुत ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, और खास करके कैंसर पेशेंट्स के साथ मेरा काम रहता था। और मैं अपनी पीएचडी की तैयारी कर रही थी जब मुझे इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता चला। 2 रिसर्च पेपर भी पब्लिश कर चुकी हूँ। और उसी के साथ मैं इस बिजनेस में आई बाय चांस। मेरा कोई मोटिव नहीं था यहाँ पे आके काम करने का, पैसा कमाने का। 40,000 की मेरी अच्छी खासी सैलरी थी और मैं कहीं ना कहीं उस चीज से सेटिस्फाई थी। समझ रहे हो? मैं उस चीज में खुश थी। मुझे पता था कि आगे पीएचडी करनी है, बाहर चले जाना है, सारी चीजें ठीक ठाक सेटल डाउन हो जाएंगी। लेकिन बाई चांस जब ये बिजनेस मेरी लाइफ में आया, तो आप की लाइफ में भी ये बिजनेस बाई चांस आया होगा। लेकिन आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं ना, वो कोई बाई चांस करने वाली बात नहीं है। वो एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक इंसान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वो टॉपिक की बात ना आपके दुनिया में पैदा होने से पहले स्टार्ट हो जाती है। दैट इज हेल्थ। और जब तक हम धरती के ऊपर रहते हैं तब तक उस टॉपिक के ऊपर बात चलती ही रहती है। लेकिन हैरानी वाली बात क्या है कि सबसे जरूरी टॉपिक, और इस बारे में हम बात ही नहीं करते हैं। बातें होती हैं लेकिन हम इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं देते। कहते हैं वक्त, पैसा और सेहत, ये 3 ऐसी चीजें हैं जी जिनकी कीमत बीत जाने के बाद पता चलती है। यस और नो? और खास करके सेहत, एक बारी के लिए इंसान को जो टाइम की वैल्यू है वो हो जाती है। कॉलेज में है तो फाइनल ईयर में हो जाएगी। अगर वो कॉलेज पूरा हो गया तो 25-26 साल की उम्र तक बंदे को रियलाइज हो जाता है कि अब मेरे पास टाइम नहीं है, वेस्ट करने के लिए कुछ कर लेना चाहिए। पैसे की कदर भी बंदे को हो जाती है जब पैसा उसके हाथ से निकल जाए, चाहे आज निकल जाए चाहे कल निकल जाए। लेकिन सेहत एक ऐसी चीज है जिसको हम सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं, लेकिन उसकी जरूरत हमें सबसे ज्यादा होती है। जब बच्चा इस धरती पे आता भी नहीं है ना, वो माँ की कोख में होता है, तब से बातें शुरू हो जाती है, ये खाओ, ये मत खाओ, ये बच्चे के लिए अच्छा है, ये बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। इसका मतलब बातें तो तब से हो रही है, लेकिन हेल्थ को इग्नोर बिल्कुल खुले तरीके से किया जाता है। हम उस चीज के ऊपर ध्यान ही नहीं देते हैं। तो आज उन्हीं चीजों के बारे में हम बातचीत करेंगे। उससे पहले की छोटी सी वीडियो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगी, छोटी सी ही है, उससे आपको पता चलेगा आजकल हम करते क्या है। अच्छा, आप में से यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं जिस सबने सबने मतलब सबने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी कोल्ड ड्रिंक पी होगी, कभी ना कभी समोसे खाए होंगे, कभी ना कभी बाहर का खाना पीना खाया होगा, कभी ना कभी तो खाया होगा। देखो, झूठ
या तो अपनी मर्जी से या तो अपनी मजबूरी में। हमने जरूर खाया होगा, मैंने भी खाया है, ठीक है। अब उस चीज की थोड़ी सी रियलिटी एक बार चेक कर लेते हैं। मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों के सामने शेयर करने लगी हूँ। आपने ध्यान से इस वीडियो को देखना है, ठीक है जी। जस्ट एक मिनट। ये है फेमस हार्ट अटैक पापड़। डेयरी प्रोडक्ट्स में यूरिया और डिटर्जेंट, स्ट्रीट फूड्स में रीयूज्ड ऑयल। ये है फेमस हार्ट अटैक पापड़। डेयरी प्रोडक्ट्स में यूरिया और डिटर्जेंट। ये जनता को पागल बनाने का कोई ना कोई तरीका तो ढूंढ ही लेता है। 10 मिनट्स डिलीवरी में फंगस वाला खाना मिल रहा है। क्योंकि सारे लाग रही है। हालत इतनी खराब है कि हर 4 में से एक खाने वाली चीज सेफ्टी टेस्ट को फेल कर जाती है। और सबसे डेंजरस बात तो ये है कि ये सब छुपा हुआ नहीं है, ये हमारे सामने हो रहा है, दिन दहाड़े हो रहा है, हमारी आंखों के आगे हो रहा है। कभी खाने में कॉकरोच मिलता है, कभी बिरयानी में मेडिसिन स्ट्रिप्स निकल आती है, फिर एक रील बनती है और कुछ दिनों तक आउटरीच होता है कि स्टैंडर्ड्स कहाँ है, सेफ्टी कहाँ है, और सब कुछ फिर बाद में नॉर्मल हो जाता है। रेगुलेटर्स सब कुछ जानते हुए कहीं गायब नजर आते हैं और हम आम आदमी अपनी बारी का इंतजार करते करते खाने के साथ साथ जहर को भी चुपचाप निगलने लगे हैं। इसीलिए सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आज देश का खाना हमारे साथ साथ अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दिगराज सिंह राजपूत और स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप कमेंट्स में मुझे ये बताओगे कि लास्ट टाइम बाहर का खाना खाने पर आप कब बीमार पड़े थे? अगर मैं आपको ये कहूँ कि लोगों के साथ बैठना, उनकी जिंदगियों के बारे में जानना और उन्हें आगे के लिए सही। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी प्रोड्यूसर है और ये हम गर्व से कहते हैं। मगर कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें ट्रस्टिफाइड ने ये क्लेम किया था कि अमूल मस्ती दही, खासकर पाउच वाली वेरिएंट जो आती है, वो क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई थी अगर कंपेयर किया जाए उसे कप वाले वर्जन से। जो अमूल पाउच वाला वेरिएंट था उसमें हाइजीन प्रोसेस को लेके कुछ पैरामीटर्स ऐसे निकले थे जो कि काफी गुना ज्यादा पाए गए थे। पाउच वाला वेरिएंट फेल हो गया। उस वीडियो पर लाखों व्यूज आए, लोग पैनिक भी हुए और हर जगह कंफ्यूजन फैल गई, जिसके बाद में अमूल ने तुरंत जवाब दिया और उस क्लेम को मिस इन्फॉर्मेशन बताया। पर फिर सवाल उठाया गया कि सच क्या है, और सच शायद आपको और ज्यादा शॉक कर देगा, क्योंकि पहली कंट्रोवर्सी के बाद ट्रस्टिफाइड ने एक बार फिर से इंडिपेंडेंट ब्लाइंड लैब टेस्ट किया और दोबारा पाउच वेरिएंट पर फोकस किया। और रिजल्ट्स क्या थे? रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पाउच वेरिएंट में फिर से कंसर्निंग रिजल्ट्स मिलते हैं, जहां कॉलीफॉर्म्स और यीस्ट एंड मोल्ड्स के लेवल FSSI की लिमिट से कहीं ऊपर डिटेक्ट हुए। रिपोर्ट के मुताबिक कॉलीफॉर्म लेवल लगभग 76,000 टाइम्स ज्यादा मिला और यीस्ट मोल्ड काउंट्स 22 टाइम्स के ऊपर था। इसी के पैरेलल जो कप वेरिएंट वाला दही है वो टेस्ट में पास हो गया। अब अमूल चाहे कुछ भी सफाई दे, पर पब्लिक के भरोसे को एक झटका लगा और वो अब कभी भी वापस नहीं आ सकता है। सोचो, जो ब्रांड हम और आप सब मिलके बचपन से ट्रस्ट कर रहे थे, एक प्योरिटी का सिंबल माना जा रहा था, उस पर भी सवाल उठने लगे हैं। तब प्रॉब्लम सिर्फ एक कंपनी तक सीमित नहीं रह जाती है, बात सीधे सिस्टम पर आती है। सवाल ये उठता है कि आखिर भरोसा करें तो किस पर करें? और ये कोई एक इकलौता केस नहीं है। गुजरात में एक फैक्ट्री पकड़ी गई थी जहां सालों से सिंथेटिक मिल्क बनाया जा रहा था। असली दूध में यूरिया और डिटर्जेंट मिलाकर दूध प्रोड्यूस किया जा रहा था। मध्य प्रदेश में रेड्स में पाया गया कि हजारों लीटर फेक मिल्क, सिंथेटिक पनीर और नकली मावा बनाया जा रहा है। नकली पनीर के केसेस तो आप लगभग हर दूसरे महीने हेडलाइंस में देख लेते हो। और आयरनी देखो, ये सब इंडिया में हो रहा है। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी प्रोड्यूसर है और फिर भी दूध जैसी बेसिक चीज में मिलावट। आप सोच सकते हैं किस लेवल की प्रॉब्लम है। छोले आ गए यार। ओए होए 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 होए, क्या बात। चाट, मोमोज, समोसा, पानी पूरी, ये सब हमारी रोजमर्रा की लाइफ का हिस्सा है और इन्हें खाए बिना तो दिन ही पूरा नहीं होता है। लेकिन सच ये है कि टेस्ट के चक्कर में हम अपनी हेल्थ को रिस्क पर डाल रहे हैं और सिस्टम भी इन्हें प्रॉपरली कंट्रोल करने में फेल हो रहा है। आप खुद देखो, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 क्या कहता है। इसके हिसाब से हर फूड बिजनेस ऑपरेटर इंक्लूडिंग स्ट्रीट वेंडर्स सबको स्केल के हिसाब से FSSAI का रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस लेना जरूरी होता है। पर रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि सिर्फ 1/3 वेंडर्स ही रजिस्टर्ड है। मतलब मेजॉरिटी ऑफ द वेंडर्स इनफॉर्मल सिस्टम में काम कर रहे हैं। और जब ये इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं, इसका मतलब सीधा सा ये है कि ना कोई ट्रैकिंग है और ना ही कोई अकाउंटेबिलिटी होगी। और ये कोई हवा में बात नहीं हो रही है,
कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो आपको चौंका देंगे। मोहाली में एक मोमोज फैक्ट्री पर जब रेड हुई तो वहां से जो चीजें सामने निकल के आई वो हमें सच में हिला देने वाली थी। जैसे वहां पर साफ सफाई की हालत बहुत ही खराब थी, वहां पर सड़ा हुआ मीट मिला और रिपोर्ट्स के मुताबिक एक कटे हुए कुत्ते का सिर भी पाया गया। सोचो, जो चीज हम बिना सोचे खा लेते, बड़े चाव से खाते, उसके पीछे कभी कभी इतनी डरावनी रियलिटी भी छुपी हो सकती है। खाओगे मोमोज? कभी आइसक्रीम में कीड़ा मिलता है, कभी पानी पूरी का पानी जो है वो कंटामिनेटेड होता है और हर बार सेम पैटर्न रिपीट होता दिखाई देता है। पहले वीडियो वायरल होती है, लोग बहुत आउटरेज दिखाते हैं, कुछ दिन तक लोग खाना भी बंद करते हैं, फिर सब चुप्पी साध लेते हैं और चुपचाप उन्हीं स्ट्रीट फूड्स को खाना शुरू कर देते हैं। अब ऑब्वियसली इन सब में स्ट्रीट वेंडर्स की बहुत बड़ी गलती है, पर इसी के साथ साथ सिस्टम भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। आप पूछोगे कैसे? बहुत से वेंडर्स सिर्फ अपने घर चलाने के लिए काम करते हैं, ऐसा नहीं कि वो लाखों का प्रॉफिट बना रहे हैं, तो उनका प्रॉफिट इतना कम होता है कि प्रॉपर स्टोरेज नहीं हो पाता है। रोज की कमाई पर सब कुछ डिपेंड करता है। अब अगर सिस्टम की बात करें तो सिस्टम ने भी उनके लिए कभी ऐसी सेफ और सही सेटअप बनाई ही नहीं जहां वो बिना कॉम्प्रोमाइज करे ईमानदारी से अपना काम कर सके और सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर सके। और रही बात हमारी, तो हम तो आज बस 20 रुपए की प्लेट से खुश हैं। आज इंडिया का सबसे पसंदीदा खाना सबसे ज्यादा अनरेगुलेटेड हो चुका है। एनएचआरसी ने रिसेंटली यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री और एफएसएसआई को एक नोटिस भेजा क्योंकि देश भर में रीयूज कुकिंग ऑयल का इशू सीरियस लेवल तक पहुंच चुका है। अब आप सोच रहे होंगे आखिर का ये इशू है क्या? तो देखो, जब तेल को बार बार डीप फ्राई के लिए गर्म किया जाता है तो धीरे धीरे खराब होने लगता है, उसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स खत्म होने लगते हैं और हर रीयूज के साथ में हार्मफुल केमिकल्स और बढ़ते जाते हैं। लॉन्ग टर्म में यही चीज हार्ट डिजीज, टाइप 2 डायबिटीज और फैटी लिवर जैसी प्रॉब्लम्स के रिस्क को और बढ़ा देती है। और ये सारी वो प्रॉब्लम्स हैं जो इंडिया में पहले से ही बहुत कॉमन है। 2022 की एक स्टडी में सामने आया कि इंडियन सिटीज में लगभग 60% यूज्ड कुकिंग ऑयल दोबारा फूड चेन में वापस जाता है। मतलब कि जो तेल कल ड्रेन्स में होना चाहिए था वो आज पकोड़े तल रहा है। और सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि ये गलती से नहीं होता, पूरी प्लानिंग के साथ होता है। एक पूरा का पूरा कार्टेल इसमें काम कर रहा होता है। जितने भी रेस्टोरेंट्स होते हैं वो अपना यूज्ड ऑयल बेच देते हैं, मिडिलमैन जो होते हैं वो उसे कलेक्ट करते हैं, थोड़ा सा प्रोसेस करके साफ करते हैं और फिर जो रोड साइड स्टॉल्स और छोटे शहरों के फूड जॉइंट्स होते हैं उन्हें ये सप्लाई कर दिया जाता है, क्योंकि नए तेल के कंपैरिजन में ये यूज्ड कुकिंग ऑयल उन्हें सस्ता पड़ जाता है। अब इन्हीं सभी चीजों को देखते हुए एफएसएसएआई ने RUCO यानी कि रीपर्पस यूज्ड कुकिंग ऑयल इनिशिएटिव लॉन्च किया था। इस इनिशिएटिव का एम ये था कि जो कमर्शियल किचन से यूज्ड ऑयल निकल कर आता है उसे कलेक्ट किया जाए और उसे बायोडीजल जैसे इंडस्ट्रियल काम में डाइवर्ट करना होगा। अब आइडिया तो स्ट्रॉन्ग था, पॉलिसीज भी बनी और अवेयरनेस भी क्रिएट हुई थी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी आज भी काफी अलग है। एग्जांपल के तौर पे भोपाल से एनएचआरसी को एक खबर मिलती है कि यूज्ड ऑयल आज भी खुल के रीयूज हो रहा है और रीसेल भी खुलेआम हो रहा है। और ऐसी कई ईटरीज हैं जो इसे सही तरीके से डिस्पोज करने की बजाय बेच देती है क्योंकि वो सस्ता पड़ता है। मतलब रूल्स भी हैं, पोस्टर्स भी लगे हैं, अवेयरनेस भी है, लेकिन तवा आज भी पुराने तेल से ही गर्म हो रहा है। हाँ जी, तो चीजें समझ में आई आपको? 10 दिन क्या में क्या चीजें क्लियर हुई यहाँ से? हाँ थोड़ा जाएंगे। हाँ जी, कुछ क्लियर हुआ? अच्छा, कौन कौन ऐसे पर्सन है जिनको इस चीज को लेके डर लगा कि नहीं ये चीजें नहीं खानी चाहिए, ऐसा भी होता है? ये बिल्कुल सही बात बोली गई है कि थोड़े टाइम के लिए हम देखते हैं हमारे सामने हर दूसरे दिन इंस्टाग्राम पे कोई ना कोई एक ऐसी रील आ जाती है जहाँ पे हम ये सारी चीजों को देखते हैं, जहाँ पे एक एक चीज के बारे में खुले से बताया जाता है कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है। और वो चीज देखने के बाद हमें एक बारी के लिए डर लगता है। जैसे ही हम बाहर जाते हैं हमें भूख लगती है, उसके बाद हम दोबारा से उसी पोजीशन में आ जाते हैं। इसीलिए सेहत को लोग सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं। और अगर आप पूरे हमारे किसी इंडियन फैमिली की वो देखोगे ना इकोनॉमिकल कंडीशन, मतलब उसका खर्चा, अगर एक बंदा 10,000 कमा रहा है ना, उसका कम से कम 2 से लेके 3,000 रुपया मेडिकल खर्चों के ऊपर जा रहा है। अगर कोई बंदा 50,000 महीने का कमा रहा है, कम से कम 10,000 रुपए, 8 से लेके 10,000 रुपए उसके मेडिकल खर्चों के ऊपर जा रहे हैं। अगर कोई बंदा महीने का 1 लाख कमा रहा है, उसके
आपके कम गोलगप्पे से भी कम ऐसे 20 से लेके 30,000 रुपए मेडिकल खर्चों के ऊपर जा गोलगप्पे रहे ਜਿਹੜੇ हैं। ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੋਂ इसका ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹ मतलब ਪਾਣੀ क्या है? ਗੰਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ इसका मतलब ये नहीं है कि ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ज्यादा ਆਲੇ कमाने ਹੁੰਦੇ ਨਾ वाला ਉਹ ਤਾਂ बहुत ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ सुखी ਹੀ है ਪਾਉਂਦੇ या ਆ बहुत हेल्दी है या उनके पास तो पैसे हैं, वो तो अच्छा खा सकते हैं, फिर उनको बीमारियां भी तो मोटी मोटी ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ लगती हैं। ਕੀ ਪੈਂਦਾ अच्छा खाने का मतलब क्या ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਘਰੇ करेंगे? वो ਚੀਜ਼ अच्छे ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਾ रेस्टोरेंट ਉਹ में ਵਾਲੇ चले ਉਹਦੇ जाएंगे, ਨਹੀਂ अच्छे ਜਿਹੜੇ होटल में ਬਾਅਦ ਚ चले ਖਾਂਦੇ जाएंगे। ਆ वहां की अगर किचन में पीछे से ਇੱਕ एंट्री ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ करके ਵਾਰ-ਵਾਰ देखेंगे तो ਤੇਲ वहां की ਚੋਂ भी ਕੋਈ सारी ਚੀਜ਼ न्यूज ऐसी ਤਲਦੇ ही ਆ होती है। इसका ਦੁਕਾਨਾਂ मतलब सब कुछ जानते समझते हुए भी हम सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं अपनी हेल्थ को। कहते हैं पहला सुख निरोगी काया फिर जेब में माया। अगर हमारे पास एक अच्छी हेल्थ है, आप अपनी फैमिली को हेल्दी रख सकते हो, आप कोई भी काम करके पैसा कमा सकते हो, लेकिन अगर आप हेल्दी नहीं हो ना, आपको आपकी फैमिली मजबूरी में आपका ख्याल करती है, अदरवाइज बीमार बंदा किसी को नहीं पसंद। आप ट्रैवल कर रहे हो कहीं पे, बस में, ट्रेन में, आप रिक्शा में, आप बीमार हो, आप खांस रहे हो, आपको बार बार खांसी आ रही है, या आप मतलब बीमार शक्ल से लग रहे हो, बड़े वीक हो, क्या लगता है आपके बगल में बैठा हुआ पैसेंजर, आपके बगल में बैठी हुई सवारी बहुत खुश होगी आपसे? नहीं। अगर आप बीमार हो, आप कहीं पे जॉब करते हो, क्या लगता है जी आपके साथ में काम करने वाला बंदा बहुत खुश होगा आपसे? नहीं, उसे भी आप अच्छे नहीं लगते। अगर बच्चा बीमार होता है ना, वो स्कूल में जाता है, टीचर्स पता है क्या बोलते हैं? बेटा आप घर पे रहो, स्कूल में नहीं कुर्ता आना, बाकी बच्चे भी बीमार हो जाएंगे, आप अपने पेरेंट्स को बोलो जब तक ठीक नहीं हो जाते तब तक आप अपने घर में रहो। हाँ, सिर्फ जब हम अपने घर में होते हैं ना, घर वालों के बीच में होते हैं, तब उनकी मजबूरी होती है, क्योंकि वो हमारे घर वाले हैं, हम उनके फैमिली मेंबर हैं, उन्हें ख्याल करना पड़ता है। अदरवाइज बीमार इंसान किसी को भी अच्छा नहीं लगता, ना वो किसी को पसंद होता है। और बीमार बंदा दूसरों का ख्याल करना तो दूर की बात, काम करना तो दूर की बात है, वो बंदा अपना खुद तक का ख्याल नहीं रख पाता, वो एक तरीके से बोझ बन जाता है। सॉरी मैं ये वर्डिंग यूज कर रही हूँ, बट मैंने हॉस्पिटल में ये सारी चीजें बहुत करीब से देखी है। कहते हैं सेहत की कदर ना 3 लोगों को होती है। एक तो वो जो खुद बीमार हो, जब बंदा हॉस्पिटल में पहुंच जाता है ना, वो कुछ भी नहीं मांगता। अभी मैं आपसे पूछूं भाई, पिछले 4-5 दिनों से आप ट्रेनिंग लगा रहे हो, आपके ड्रीम्स बन गए होंगे, आपको लाइफ में क्या करना है, क्या चाहिए, आप लोगों की एक लंबी लिस्ट रेडी हो जाएगी। मैम पैसा भी, पेरेंट्स को प्राउड भी फील करवाना है, घर भी बनाना है, ये भी करना है, वो भी करना है। लेकिन जो बंदा हॉस्पिटल में एडमिट है, आप उससे पूछ के देखो जरा, उसे क्या चाहिए? क्या तुम्हें एक बड़ा घर चाहिए? क्या तुम्हें बैंक बैलेंस चाहिए? क्या तुम्हें ट्रैवल करना है, गाड़ी चाहिए? भाई वो क्या बोलेगा, भगवान बस मुझे यहाँ से ठीक कर दे, बाकी सारी चीजें तो मैं अपने आप ही कर दूंगा। तो एक तो उस इंसान को कदर होती है। दूसरा इंसान जिसके घर में कोई बीमार होता है, क्यों? क्योंकि जब बंदा भी बीमार, ऊपर से उसका सारा काम कुम भी करना, ऊपर से मेडिकल के खर्चे भी। अब ना वो उस टाइम पे इंसान को पता चलती है कि भाई बंदा तो चलता फिरता ही ठीक है, बीमार नहीं होना चाहिए। और तीसरा इंसान वो जो हॉस्पिटल में काम करता है, जो हमेशा बीमारों के बीच में रहता है, वो देखता है कंडीशन कैसी हो जाती है जब बंदा एक एक चीज के लिए तरसता है। कहाँ तो बंदा सारी अपनी फेवरेट चीजें खा सकता है, वहां पे उसके मुंह में पानी के अलावा कोई दूसरी चीज नहीं जाती है। तब जाके हमें कदर होती है कि हाँ भाई सेहत कितनी ज्यादा जरूरी है। एक हल्का सा बुखार हो जाए ना, जान यहाँ तक आ जाती है जब जीभ का स्वाद तक चला जाता है। समझ रहे हो? कोविड में लोगों को ये बातें बहुत अच्छे तरीके से पता चल गई थी कि भाई हालात क्या हो सकते हैं, लेकिन धीरे 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 जैसी चीजें ठीक ठाक लगती है, हमें लगता है पड़ो, जैसे एक कहावत बोली जाती है कि चिनाई और लड़ाई दूसरे के घर में ही अच्छी लगती है। चिनाई मतलब कंस्ट्रक्शन का काम, और लड़ाई का मतलब तो आप समझते ही हो। लेकिन उसी में एक और चीज ऐड कर दो, बीमारी। चिनाई, लड़ाई और बीमारी, वो जब तक दूसरे के घर में है ना, तब तक ही वो ठीक ठाक है। जब वो अपने घर में आ गई ना, वो इतना परेशान करती है, हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और आज के टाइम पे तो खास करके ये चीज हो रही है। देखो सीधी सी बात मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आज के टाइम पे ना आप बीमार होके ठीक होने की कोशिश करोगे ना, उससे कहीं ज्यादा आपको सस्ता पड़ेगा आज ही अपनी सेहत के ऊपर ध्यान देना। कहते हैं हेल्थ एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है, अगर आज इसकी आप SIP शुरू कर दो ना, अगर आज आप अपनी हेल्थ के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दो, कल को ये आपको इतनी बड़ी रिटर्न देने वाली है, इतनी बढ़िया रिटर्न देने वाली है, आप आइडिया भी नहीं लगा सकते हो। लेकिन अगर आज आपने अपनी हेल्थ के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने की बजाय आपने अपनी हेल्थ की EMI शुरू करवा ली ना, अगर आपने अपनी सेहत के ऊपर बीमार पड़ के खर्चा शुरू करवा लिया, वो एक EMI ऐसी है आपके घर से घर निकालना करवा देगी। जैसे होते हैं ना बैंक करप्ट
चीजें चली जाती हैं, सब कुछ बिक जाता है। वैसे ही अगर आज बीमारी लग गई ना कोई, वो बीमारी, वो EMI हमें हेल्थ करप्ट बना सकती है, पीछे कुछ नहीं बचेगा। खास करके अगर वो घर का कमाने वाला इंसान हो। जब बात उस चीज के ऊपर आ जाती है ना, क्योंकि पहली बात तो घर में कमाई आनी बंद हो जाती है, दूसरी बात खर्चा होना शुरू हो जाता है, और तीन चीजें देखो मोटे खर्चे होते हैं किसी भी इंसान की जिंदगी में। आप लड़के हो, लड़की हो, कोई भी हो, किसी भी एज ग्रुप के हो, हर एक इंसान अपनी जिंदगी में एक बार घर जरूर बनाता है, हर एक इंसान अपनी जिंदगी में एक बार शादी जरूर करता है, और हर एक इंसान की सेहत, ये तीन खर्चे ऐसे हैं जो वो कभी टाले नहीं जा सकते, वो होंगे ही होंगे। लेकिन पहला और जो दूसरा खर्चा है ना, वो कंट्रोल किए जा सकते हैं। घर बनाना है, छोटा बना लेंगे, बड़ा बना लेंगे, आधा इस साल बना लिया, अगले साल लेंटर डलवा लिया, उससे अगले साल आपने पेंट करवा लिया, उससे अगले साल ऊपर वाला पोर्शन, ऐसे करके किया जा सकता है। मतलब आप कम खर्चा भी करोगे, आपका काम चल जाएगा। शादी का खर्चा है वो भी टाला नहीं जा सकता, वो होगा ही होगा, लेकिन डिपेंड करता है आपने शादी सस्ते में निपटानी है, ज्यादा से ज्यादा खर्चा करना है, खाने में 2 की जगह पे 1 डिश रख लो, 4 की जगह पे 2 में काम चला लो, रिश्तेदारों को ज्यादा देने की बजाय कम दे लो, वो भी आपके कंट्रोल में है। लेकिन जो तीसरा खर्चा है ना, वो ना तो हम टाल सकते, ना उस पे हमारा बस चलता, बिल्कुल नहीं टाल सकते आप उसे। अगर घर में कोई बीमारी आ गई ना, ये नहीं जी डॉक्टर साहब कोई बात नहीं अगले साल करवा लेंगे इलाज, अभी तो जरा हाथ टाइट है, आप ये नहीं बोल सकते बीमारी को कि भी बाद में आना, अभी तो हम इलाज नहीं करवा सकते, ये तो छोटा बच्चा है, इस पे तो थोड़ी दया कर लो। बीमारी ना तो उम्र देखती है, ना आपके घर के हालात देखती है, बीमारी सिर्फ और सिर्फ आपके शरीर की कमजोरी देखती है। अगर आपका शरीर कमजोर है, बीमारी आपकी बॉडी में एंटर करेगी ही करेगी। और कोविड में ये बात बहुत लोगों ने देखी, कोरोना बहुत लोगों को हुआ, बहुत लोगों को लेके भी गया, लेकिन उस टाइम पे भी कौन लोग थे जो ठीक ठाक रहे, जिन्होंने अपनी हेल्थ के ऊपर पहले इन्वेस्ट किया हुआ था, राइट। अदरवाइज बाकी लोग तो फिर चले गए वहां से। अभी आप देख लो, अभी दोबारा से एक हंटा वायरस नाम का वायरस फैल रहा है धीरे धीरे करके। चलो बहुत लोगों को पता नहीं है, हम उन चीजों के बारे में ज्यादा रीड करते हैं। नहीं तो फिर 3 चीजें हैं जिंदा रहने के लिए इंसान के, हवा, पानी और खाना। आप मुझे बताओ तीनों में से कौन सी ऐसी चीज है जो आप साफ कर सकते हो? ना तो हवा साफ करना आपके बस की बात है, ना तो पानी साफ करना आपके बस की बात है। हवा साफ करने का तो वही छोड़ दो। अभी मैं दिल्ली में रह रही हूँ, आप अपने किसी भी एरिया में रह रहे हो, लोग कह देते हैं भाई दिल्ली की हवा खराब है। मैं कहती हूँ हर जगह की हवा खराब है, इवन आपके घर के अंदर की हवा भी खराब है। अगर ऐसा ना हो ना, आप अब गर्मियों में अभी पंखे की रेल बनी रहती है, पंखा हर 10-15 दिन बाद काला क्यों हो जाता है? आपके घर में कौन सिगरेट पीता है? कहाँ का धुआं आ रहा है? कौन से शहर का धुआं आ रहा है या कौन से गांव का धुआं आ रहा है? अगर वो पंखा वो रोटेट कर रहा है, इसका मतलब वहां पे अगर गंदगी जम रही है, इसका मतलब वो गंदगी हवा के अंदर है, जो हमारे सांस के थ्रू हमारे लंग्स में जा रही है, जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है, वो हम साफ नहीं कर सकते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल है, इम्पॉसिबल है। उसके बाद पानी को साफ करने की बात कर ले, अब पानी भी नहीं साफ हो सकता। उसके लिए तो मोदी जी ने करोड़ों लगा दिए, साफ गंगा, साफ यमुना। मुझे तो लगता नहीं थी आज तक हुई है। आप बता दो आपके शहर के नदी नालों के क्या हालात है फिर? चलो नदी नाले छोड़ दो भाई, जहाँ पे आप गन्ने का जूस पीते हो उस एरिया को एक बारी के लिए चेक कर लेना। जहाँ पे आप खड़े होके गोलगप्पे खाते हो उस एरिया को एक बारी चेक कर लेना। वहाँ के आसपास का पानी का माहौल आपको बता देगा क्या चीजें, क्या लगता है वो चीजें सिर्फ घर के बाहर है, हमारे घर के अंदर नहीं आ रही है, हमारे पानी के अंदर वो चीजें नहीं आ रही है। अब बचा खाना, अब खाने के भी केमिकल तो हम नहीं निकाल सकते। अब कुछ लोग कहते हैं मैम हम तो गांव से हैं जी, हमारा तो सब घर का देसी दूध दही खाना पीना है, सब कुछ शुद्ध है हमारा। मैं आपकी बात बिल्कुल सही मान रही हूँ। आप अपने घर में आपने भैंसें रखी हुई है, आप भैंस का दूध निकाल के पीते हो, लेकिन आपकी गाय जो चारा खाती है, क्या उसके आगे चारा धो के डालते हो आप? वो तो उसी खेत का चारा खा रही है ना, वो तो उसी खेत की फसल खा रही है जिसके ऊपर पेस्टिसाइड छिड़के गए हैं, जिसके ऊपर फर्टिलाइजर लगे हैं, जिसके ऊपर केमिकल लगे हैं। अब क्या लगता है भैंस काली खाती है हरा घास, सफेद दूध निकलता है? ऐसा थोड़ी है, वो घास को ही तो प्रोसेस करके अपना दूध बनाती है। इसका मतलब जो चीजें वहां उन फसल के अंदर हैं, जो चीजें वो चारे के अंदर हैं, वो चीजें दूध के अंदर भी आ रही हैं, और उसी चीज की वजह से वो हमारी बॉडी के अंदर भी जा रही है। अभी मैं आपको कुछ ऐसी चीजें कुछ ऐसी दिखाने लगी हूँ, उसके बाद हम आगे प्रोडक्ट के ऊपर मूव ऑन करेंगे।
और ये सारी बातें देखो मुझे पता है, ये सारी बातें आप सब लोगों को पता है। मैं आपको कोई ऐसी नई बात नहीं बता रही जो आपको ना पता हो, लेकिन जब तक हमें कोई बात पता नहीं होती ना तब तक आप वो गलती करते रहो। नो प्रॉब्लम, नॉट एट ऑल एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन अगर पता होने के बावजूद भी आप वो गलती कर रहे हो, इसका मतलब फिर हमारे यहाँ पे लिखा तो नहीं हुआ है, लेकिन आते हम मूर्ख की कैटेगरी में ही है। सॉरी टू से मैं ये बात बोल रही हूँ, बट दिस इज रियलिटी। मैंने डॉक्टर्स के साथ भी काम किया, मैंने पेशेंट्स के साथ भी काम किया, मैंने हॉस्पिटल मैनेजमेंट के साथ भी काम किया। हम वहाँ पे सारी की सारी चीजें देखते हैं, इसीलिए आपको यहाँ पे गाइड कर रहे हैं। हाँ जी, कोई बात नहीं, जिनको ये काम की बात है, अब जो लोग इस चीज के ऊपर ध्यान दे रहे हैं ना, जो रिप्लाई में कर रहे हैं सारे के सारे, आप इन चीजों के ऊपर मत जाइए। इट्स ओके, वही बात उनके यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, बट आते वो उसी कैटेगरी में। डोंट वरी, आप रिप्लाई करके उस चीज के ऊपर मत जाओ। आप अपना टाइम यही और अपना ध्यान इस मीटिंग के अंदर ही रखो। ये मुझे पता है, इसीलिए मैंने चैट बॉक्स बंद नहीं करी। नहीं तो हमारे पास सीधा सा ऑप्शन है, हम म्यूट कर सकते हैं, चैट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन इससे ना हमें पता चल जाता है, बंदे फिल्टर आउट हो जाते हैं। अब इस मीटिंग में 828 लोग हैं, ये बात तो मुझे भी पता है कि सबके सब लोग सीरियस नहीं है। हमने छांटी ही तो इस बात के ऊपर करनी है कि आपका ट्रेनिंग में ध्यान किन चीजों के ऊपर है। जो पर्सन आपको लिंक भेजते हैं, जिन्होंने आपका इस काम के लिए सिलेक्शन करना है, आपका सिलेक्शन इन्हीं बेसिस के ऊपर होगा कि आपका लर्निंग एटीट्यूड कैसा है, आप कितने अच्छे से चीजों को, सब बातों को समझ रहे हो। क्योंकि ये जो बिजनेस है हमारा, ये हेल्थ का बिजनेस है। अगर आपको ये बातें पता ही नहीं होंगी या आपको खुद ये बातें रियलाइज नहीं होंगी, आप आगे बिजनेस कैसे करोगे? अगर अंबानी इस चीज के, अंबानी का काम क्या है? जियो की सिम बेच के पैसा कमाना, सीधी सी बात है। लेकिन उसके ऊपर काम तो सारी की सारी चीजें करनी पड़ती है, ध्यान तो उसे सब बातों का ही रखना पड़ता है। तो हमारा बिजनेस है हेल्थ का, इसीलिए हेल्थ के बारे में आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी मैं आपको ये सारी बातें बता रही हूँ। और ये चीज तो आपने टॉपिक देख के ही अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए था। एनीवेज, अभी हम आगे की अपनी प्रेजेंटेशन शेयर करते हैं। इसमें मैं आपको आगे की चीजें और क्लियर करवाती हूँ। देखो, कुछ चीजें तो जो मैंने अभी आपको बताई है वही आपके लिए जाननी समझनी जरूरी है। जस्ट एक मिनट। हाँ जी, तो मेरी प्रेजेंटेशन आपके सामने शो हो गई होगी, राइट? तो थोड़ा सा हम इस चीज के बारे में क्लियर करेंगे। अभी पिछले 2-3 दिनों से आप कंपनी के बारे में अंडरस्टैंड कर चुके हो कि एक यूएसए की मल्टीनेशनल कंपनी है, स्कॉडेल्स एरिजोना, ये हमारा मेन हेड ऑफिस है। मिस्टर रेक्स मोर ने इस कंपनी को स्टार्ट किया था 1978, 13 मई। कल हमारी कंपनी को पूरे 48 साल हो जाएंगे, 48 ईयर्स, और इंडिया में काम करते हुए 26 साल हो जाएंगे। आप सोच के देखो, एक इंसान ने एक अच्छी सोच के साथ आज से 48 साल पहले इस काम को शुरू किया था। और उनकी सोच क्या थी कि दुनिया में जो सबसे बड़ी दिक्कत है, सबसे बड़ी बीमारी, वो होता है खाली बटुआ। और अगर खाली बटुए में काम करने का कोई तरीका भर दिया जाए, वो बंदा अपना भी ख्याल रखेगा, वो बंदा अपने घर वालों का भी ख्याल रखेगा। लेकिन उसमें भी सबसे बड़ी बीमारी, अगर बटुआ भर भी जाए, उसका सबसे बड़ा खर्चा किस चीज के ऊपर जाता है जी? मैंने आपको बताया, मेडिकल के खर्चों के ऊपर। आज के टाइम पे बीमारी का ट्रीटमेंट करवाने से ज्यादा महंगा है बीमारी का पता लगाना। आपकी दवाई 500-700 की आ जाएगी, लेकिन 500-700 का एमआरआई नहीं होता, वो 5-7 हजार में होता है। अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, आप उनके खर्चे निकाल लो। और ये बात आज से बहुत साल पहले, ये बंदा आपके सामने खड़ा है, इसका नाम आपके सामने लिखा हुआ है, फॉल्सेन फिल्जर। ये मीटिंग ओवर होने के बाद आप इस पर्सन के बारे में थोड़ा सा चेक करना, थोड़ा सा इसके बारे में रीड करना। इस बंदे ने एक बहुत बड़ी प्रेडिक्शन, भविष्यवाणी जिसे हम बोलते हैं, अंदाजा, इकोनॉमिस्ट है ये, इसने बहुत बड़ा ही एक भविष्यवाणी अंदाजा लगाया हुआ है कि भाई आने वाली जो इंडस्ट्री है ना, वो हेल्थ की इंडस्ट्री है, जो कि $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बनने वाली है, जिसे वेलनेस रिवॉल्यूशन का नाम दिया जाने वाला है। और अभी वो चीज का दौर चल रहा है। जैसे पहले एक हरित क्रांति आई थी, ग्रीन रिवॉल्यूशन, जिसके बाद से हरी सब जो फसलें हैं उनका उत्पादन बहुत बढ़ गया था। क्यों? फर्टिलाइजर, केमिकल यूज होने स्टार्ट हो गए। उसके बाद एक व्हाइट रिवॉल्यूशन आया, जहाँ पे दूध का जो उत्पादन है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। उसके लिए भी फिर वही केमिकल तरीके इस्तेमाल किए गए। और आज के टाइम पे आने वाला जो जमाना है, या जो जमाना चल रहा है, वो वेलनेस रिवॉल्यूशन का है, यानी कि सेहत का काम। और जो पर्सन इस इंडस्ट्री में डील करेगा, $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री
ये बन रही है, $1 ट्रिलियन। अब आप आइडिया लगा लो, आप ऑलरेडी एक ऐसी इंडस्ट्री का पार्ट बनने जा रहे हो जो पहले से फुल प्रूफ है, जिसके अंदर ब्राइट फ्यूचर की गारंटी है कि अगर आप यहाँ पे अंडरस्टैंड करके काम करोगे ना, आप बहुत आगे तक जा सकते हो। और इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लो, अभी मैं ना आपको कुछ चीजें आगे दिखाऊंगी यहाँ पे, ठीक है? कुछ चीजों को हम स्किप करेंगे क्योंकि ये आप पहले अंडरस्टैंड कर चुके होगे। कंपनी की प्रोफाइल के बारे में आपको बताया गया होगा कि आज के टाइम पे 160 प्लस कंट्री से ज्यादा में हमारी कंपनी काम कर रही है, ठीक है? अलग अलग देशों में। इंडिया की अगर मैं बात करूं, 20 से ज्यादा ऑफिस है। अंधेरी में हमारा हेड ऑफिस है, मेन मुंबई में। उसके अलावा अलग अलग लोकेशन पे रीजनल ऑफिस हैं जी, 20 से ज्यादा। उसके अलावा 78 से ज्यादा रिजॉर्ट्स हैं। इसके अलावा हमारे ये सारे रिजॉर्ट्स और ये सारी चीजें, मतलब आप यहाँ से एक आइडिया लगा सकते हो कि आप किसी XYZ ब्रांड के साथ काम नहीं करने जा रहे हो, आप एक बहुत बड़ी ब्रांड, मल्टीनेशनल ब्रांड है जो कि बहुत टाइम से काम कर रही है, आप उसके पार्टनर बनने जा रहे हो। लेकिन जब हम कोई भी बिजनेस की बात करते हैं ना, वहां पे एक बात आती है, बिकॉज बिना प्रोडक्ट के वो बिजनेस हवा में होता है और हवा में पैसा नहीं आता है, ठीक है? पैसा कमाने के लिए आपके पास कोई ना कोई प्रोडक्ट का होना जरूरी है। अब यहाँ पे ये नहीं है जी कि प्रोडक्ट है तो आपको कोई सेल वेल करना पड़ेगा, सेल करने का काम नहीं है, सीधी सी बात है। अगर कंपनी ने प्रोडक्ट सेल करने होते, कंपनी सलमान खान से एडवर्टीजमेंट करा लेती, आपको और मेरे को पूछता कौन? अगर कंपनी ने प्रोडक्ट सेल करने होते, इतने सारे मेडिकल की दुकानें खुली हुई हैं, कंपनी उन लोगों को अपना अपना लाइसेंस दे देती, अपने प्रोडक्ट बेच देती। लेकिन ना तो हमारे प्रोडक्ट कोई दवाइयाँ हैं कि मैं किसी मेडिकल स्टोर पे मिले, ना ही हमारे प्रोडक्ट ये हैं कि कोई टीवी पे उनकी एडवर्टीजमेंट कर रहा है। ये प्रोडक्ट रिकमेंड करने से सेल होते हैं, ये प्रोडक्ट एडवाइजमेंट के थ्रू, कि आप आगे किसी को इन्फॉर्मेशन शेयर करते हो, उसके थ्रू आपके प्रोडक्ट अपने आप सेल हो जाते हैं, राइट? तो आपको यहाँ पे कोई दुकान खोल के प्रोडक्ट नहीं सेल करने, आपको कोई डोर टू डोर जाके प्रोडक्ट सेल नहीं करने, आपको जस्ट एडवर्टीजमेंट करनी है, माउथ प्रमोशन करनी है और रिकमेंडेशन के थ्रू आपके प्रोडक्ट आगे से आगे क्या है जी, वो सेल आउट होते रहते हैं जब आप उनके बारे में लोगों को बताते हो। एंड फॉरएवर इसी चीज में डील करती है। वी आर दी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ एलोवेरा हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट। एलोवेरा के सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं हम, सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं हम। उसके अलावा जो न्यूट्रिशनल बी हाइव प्रोडक्ट है, उसके सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं, ठीक है? और ये जो एलोवेरा है ना, इसके बारे में आप अपनी दादी नानी, आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग होगा, आप उनसे पूछ के देखना। एलोवेरा एक ऐसा पौधा है जो पुराने जमाने से 1550 BC से चलता आ रहा है, 1550। अब आप सदी काउंट कर लेना जी, 12वीं सदी से, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है क्या, 12वीं सदी से ये चलता आ रहा है और आज के टाइम पे तो 21वीं सदी चल रही है। अब जिस चीज को इतने पुराने सालों से यूज किया जा रहा है ट्रीटमेंट के लिए, फॉरएवर ने उस चीज को आज से 48 साल पहले उसके अंदर काम करना स्टार्ट किया। आज आप टीवी पे ऐड देखोगे, आपको ज्यादातर प्रोडक्ट में एलोवेरा मिलेगा, आज मिलना स्टार्ट हुआ, लेकिन फॉरएवर इस चीज के ऊपर 48 साल पहले से काम कर रही है। ये 2013 की अखबार की कटिंग है, इसमें एलोवेरा के बारे में बताया गया है। ये देखो, आपको कहीं ना कहीं, कभी ना कभी आपकी लाइफ में इस चीज के बारे में आपने जरूर सुना होगा, एलोवेरा का ये फायदा है, एलोवेरा का वो फायदा है। हाँ, कुछ लोगों को थोड़ी सी जानकारी कम होती है कि एलोवेरा गर्मी कर देता है या एलोवेरा से पिंपल्स हो जाते हैं, उसका रीजन भी मैं आपको आगे बताऊंगी। बट जो पुराने जमाने के हिसाब से लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं, जब ना कोई हॉस्पिटल होता था, ना कोई ऑपरेशन थिएटर, ना कोई गोली दवाई, कुछ नहीं होता था, उस टाइम पे जड़ी बूटियों से इलाज किया जाता था। और जड़ी बूटी का मतलब ये नहीं कि संजीवनी बूटी जो हनुमान जी लेके आए थे वो वाली नहीं, इसका मतलब है जो पेड़ पौधे होते थे उनके अंदर कुछ ऐसे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज उनकी होती थी, उनके अंदर कुछ ऐसी मेडिकल प्रॉपर्टी होने के कारण उनसे इलाज किया जाता था। और तब से लेके आज तक इकलौता ऐसा पौधा है एलोवेरा जिसके ऊपर सबसे ज्यादा सर्च की जा रही है, रिसर्च की जा रही है कि इसके अंदर इतने ज्यादा गुण क्यों हैं। ठीक है जी, ये आप चेक करो, 2004 की न्यूज है। बट ये सारी चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ। पानी खराब, खाना खराब, ऐसे आपने अपने नदियों के आसपास के हालात देखे होंगे, ठीक है? फिर गंगा यमुना, सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। सिंचाई के लिए पानी आ रहा है वो गंदा, उसके बाद पानी के सैंपल पीने वाले फेल हो रहे हैं, एयर पोल्यूशन का क्या हाल है। 5th लार्जेस्ट किलर 2013। मैंने पता लगाने के लिए मैं आज
न्यूज भी लगा सकती थी। आजकल के न्यूज़पेपर में भी आपको ऐसी कटिंग मिल जाएंगी, आजकल के अगर आप ऑनलाइन रीड करते हो वहां पे आपको मिल जाएंगे कोई ना कोई ऐसे आर्टिकल। लेकिन मैं आपको पुरानी चीजें क्यों दिखा रही हूँ, उसका एक ही पर्पस है। आप देखो जी, 2001 से लेके 2010 तक बीमारियां बढ़ी आपके सामने, ये तब से हवा खराब है, तब से पानी खराब है, और तब से लोग बीमार पड़ रहे हैं। अच्छा, 2011 से जब 2020 आया होगा, क्या लगता है बीमारियां घटी होंगी या बढ़ी होंगी? और ये जो हालात हैं वो और ज्यादा खराब हुए होंगे कि अच्छे हुए होंगे? 2006 की न्यूज है जी अमर उजाला की, क्या करे गेहूं की रोटी भी हुई जहरीली। 2006। अब क्या लगता है साइंटिस्ट ने कौन सी ऐसी चीज बना ली कि गेहूं की रोटी से उन्होंने जहर निकाल दिया? आज के टाइम पे तो एक एक चीज सोच सोच के खानी पड़ती है। अभी पीछे से एक न्यूज फैली थी कि तरबूज मिलावटी आ रहे हैं, उनमें इंजेक्शन लग रहा है। 2006 की न्यूज है ये। क्या मिर्च, हल्दी, चाय, तेल सबके सब जहरीले? ये बात मैंने तो नहीं लिखी हुई, अखबार में मेरी इतनी तो नहीं चलती होगी, और तब तो शायद मैं छोटी सी बच्ची होती होंगी, तो मेरा तो इतना अखबार वालों के साथ लेन देन भी नहीं हुआ होगा कि मैंने ये बात अपनी तरफ से लिखवा दी। ऐसा तो नहीं है जी। और तब से लेके अभी तक 2005 की न्यूज है, बैन हुई दवाइयां बड़े आराम से बिक रही है सब जगह पे। हम तो पीछे का पत्ता पलट के तक नहीं देखते। अभी के टाइम पे तो चलो लोग अवेयर हो गए हैं, कम से कम एक्सपायरी डेट देखने लग गए हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं पता चलता। आयुर्वेदिक दवाओं में मिला जहर। अभी पीछे से एक न्यूज आई थी सेंसोडाइन कंपनी की, आप लोगों ने सुनी होगी। दिल्ली पता नहीं यूपी में एक फैक्ट्री है, नकली सेंसोडाइन बनाने के चक्कर में उसके ऊपर छापा पड़ा था, पता नहीं कितनी नकली सेंसोडाइन वहां पे पकड़ी गई थी। अब इन सब में एलोवेरा की बात कहाँ से आ गई? मैंने आपको बताया एलोवेरा एक ऐसा पौधा है जिसके अंदर सबसे ज्यादा गुण पाए जाते हैं। ये आज का नहीं, बहुत साल पुराना पौधा है। अलेक्जेंडर सिकंदर के जमाने का, ठीक है जी। क्लियोपेट्रा जो पुरानी इजिप्ट की रानी महारानी होती थी, उनके जमाने का पौधा है ये, और इसकी 300 से ज्यादा वैरायटी पाई जाती है। लेकिन 300 में से सिर्फ 4 से लेके 5 वैरायटी ही ऐसी होती हैं जिनके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पाई जाती है, जिसके अंदर वो गुण पाए जाते हैं कि ये आपकी बीमारियों से लड़ने में आपकी मदद कर सके। इसके अलावा कई बार हम जो कह देते हैं ना कि भाई एलोवेरा गर्मी कर गया, या मुझे तो फायदा नहीं मिला, ऐसा हुआ वैसा हुआ, या तो आप ये 4-5 से अलग कोई वैरायटी यूज कर रहे हैं, या फिर एलोवेरा के पत्ते की 3 परत होती है। सबसे बाहर वाली ग्रीन, जिसे हम बोलते हैं रिंड, इसके अंदर एक होती है पीली सी सैप, और उसके अंदर होती है इनर एलोवेरा जेल। अगर आप पूरे पत्ते को खा रहे हो आपको नुकसान करेगा, अगर आप वो अंदर वाला येलो वाला पार्टिकल सैप यूज कर रहे हो तो आपको गर्मी करेगा, आपको साइड इफेक्ट करेगा। लेकिन अंदर वाली जो इनर एलोवेरा जेली है वो आपको फायदा करेगी। वो भी कब? अगर वो इन 4-5 प्रॉपर्टीज में से वाली वैरायटी आती है। अभी सीधी सी बात है, एलोवेरा हमारे पेट के अंदर काम करता है। ये कोई मेडिसिन नहीं है, ये कोई दवाई नहीं है, लेकिन हाँ ये सबसे बड़ा डिटॉक्सिफायर है। डिटॉक्सिफायर मतलब ये हमारे शरीर को अंदर से साफ करने का काम करता है। देखो, एक बात बोली जाती है, हमारा दिमाग ये ब्रेन है, लेकिन हमारा एक छोटा दिमाग होता है। वो क्या होता है जी? हमारा पेट। क्योंकि 90% बीमारियां हमारे पेट से चालू होती है। हर एक चीज जो आपकी शरीर को लग रही है वो आपके पेट से होते हुए जाती है। तो सबसे ज्यादा असर किसके ऊपर होता है? पेट के ऊपर होता है। और सबसे ज्यादा बीमारियों का घर भी पेट ही होता है। हर एक बीमारी की शुरुआत आपकी वहीं से होती है। अब आप सिर दर्द की गोली खा रहे हो, सिर तो ऊपर है, गोली मुंह से खा रहे हो, जा वो नीचे पेट में रही है, फिर वो दिमाग के ऊपर असर कैसे कर रही है, सिर के ऊपर असर कैसे कर रही है? आप घुटनों की दवाई खा रहे हो, आप बीपी की दवाई खा रहे हो, वो आपके मुंह से पेट से होते हुए फिर आपके ब्लड के रास्ते, और फिर वो एक पर्टिकुलर ऑर्गन तक पहुंचेगी, अंग तक पहुंचेगी। इसका मतलब हर एक चीज सबसे पहले कहाँ पे जा रही है? हमारे पेट में। हमारे पेट में जाके वो टूटती है, उसका ब्रेक डाउन होता है, उसके बाद उससे एनर्जी मिलती है, तब जाके वो ब्लड के रास्ते हमारे आगे पहुंचती है। अब जब वो चीजें हमारे शरीर के अंदर जा रही है, तो हमारे शरीर के अंदर जो चीजें पचने लायक है वो तो शरीर पचा लेता है, लेकिन जो चीजें डाइजेस्ट नहीं होती हमारा शरीर उनको स्टोर कर लेता है, और वो हमारी जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ पे 2 नंबर लिखा हुआ है, इसमें आके वो ब्लॉक हो जाती है, फंस जाती है। अभी कई बार हम कहते हैं कि मैडम हम तो पानी पी लेते हैं, पेट साफ हो जाता है, हम तो बाहर का इतना गंदा बंदा कुछ खाते नहीं है तो हमारा पेट तो ठीक ठाक रहता है। ये कहने की बात है। रियलिटी मैं आपको बता रही हूँ, आप डेली बेसिस पे नहाते हो, अभी गर्मियां आ
बाकी की चीजों को पचाने के लिए हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम नहीं है। अब जब हम कोई भी चीज खा रहे हैं, चाहे आप दवाइयाँ खा रहे हो जो कि केमिकल फॉर्म में बनी हुई है, आप बाहर का कोई खाना पीना खा रहे हो, जाहिर सी बात है अगर आप इतने से कटोरी में दही डाल के रख दोगे छत के ऊपर, आप उस दही को 2 घंटे बाद खाओगे नहीं। अगर आप पानी का गिलास रोड के ऊपर रख दो, 1 घंटे बाद आप उस पानी को पियोगे नहीं। अब दही का मुंह, कटोरी का मुंह इतना सा है, पानी के गिलास का मुंह इतना सा है, लेकिन हम गले उसके रोड के किनारे खड़ी हुई रेडी के ऊपर से, जिसके ऊपर इतनी बड़ी कढ़ाई चढ़ी हुई है, जिसके ऊपर इतना बड़ा तवा चढ़ा हुआ है, उसके ऊपर जो छोले भटूरे तले जाते हैं, जो जलेबी तली जाती है, जो आपका बर्गर तला जाता है, उसके ऊपर पाव भाजी आपकी लगाई जाती है, हम मस्त खा जाते हैं। और ये भी बोलते हैं यार इसके वाली बढ़िया, वो वाले भैया बढ़िया नहीं बनाते। क्यों? उन भैया के उसमें मिट्टी नहीं पड़ती होगी रोड से उड़ उड़ के, है ना। ये वाले भैया पूरे है ना रोड के ऊपर है, इधर वाली गाड़ी जा रही है वो भी धूल उड़ा रही है, इधर वाली भी, और वो सारी उसके अंदर जा रही है, उससे आपको टेस्ट आ रहा है। अब आपने वो चीज खा ली, जो खाने की चीज थी आपके शरीर ने पचा लिया, लेकिन जो मिट्टी आपके शरीर के अंदर गई, अब तेल है, तेल के ऊपर तो मिट्टी ज्यादा चिपकेगी, आपको दिख थोड़ी रही है। अब वो मिट्टी आपके शरीर के अंदर गई, शरीर उस मिट्टी को पचा नहीं पा रहा है। जो केमिकल फॉर्म में चीजें आपकी बॉडी के अंदर जा रही है वो पचा नहीं पा रहे हैं। कुरकुरे में प्लास्टिक है, आपकी बॉडी प्लास्टिक को पचा नहीं सकती। अब जो चीजें पच नहीं रही है ना, वो चीजें आपकी इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में यहाँ पे आके जम गई, वो ब्लॉक हो गई। अब जब वो ब्लॉक हो गई, अब क्या किया, अब आपने सेब खाई, सेब से आपको विटामिन ए मिलना था, एंटीऑक्सीडेंट्स मिलने थे, वो आए यहाँ पे अंदर तो गए नहीं क्योंकि रास्ता ब्लॉक है, और वो यहीं की यहीं से आपके बाहर फ्लश आउट हो गए। आपने दूध पिया, दूध से आपको कैल्शियम मिलना था, अब यहाँ पे आपके ब्लॉक हो रखी है, वो कैल्शियम आपके उस पे मिला नहीं, और वो सीधा का सीधा किसके, आपकी बॉडी से फ्लश आउट हो गया। आज के टाइम पे लोगों को इतनी ज्यादा स्टोन की दिक्कत क्यों आ रही है, पथरी क्यों हो रही है सब लोगों को? हमने पत्थर खाने शुरू कर दिए क्या? नहीं। जब शरीर किसी चीज को पचा नहीं पा रहा, उस चीज को इकट्ठा करना शुरू कर देता है, और वो छोटे छोटे कैलकुलस बन जाते हैं, जिन्हें हम पथरी बोलते हैं। किसी को किडनी में, किसी को गॉल ब्लैडर में, पित्ते की थैली में, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी का लीवर फैटी हो रखा है, किसी की आंत में अल्सर हो रखे हैं, किसी को खाया पिया हजम नहीं होता, किसी का पेट दुखने लग जाता है, किसी को लूज मोशन है, किसी को कॉन्स्टिपेशन है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है हमारी ये जो इंटेस्टाइन ब्लॉक हो रखी है। अब एलोवेरा कोई दवाई नहीं है जी कि एलोवेरा आपका जाके ठीक कर देगा, सफाया कर देगा। एलोवेरा कोई और चीज भी नहीं है। एलोवेरा का सिंपल सा काम है डिटॉक्सिफिकेशन का। ये जब आपके शरीर के अंदर जाता है, इसके अंदर 2 तरीके के कंपाउंड होते हैं, वैसे तो 250 तरीके के कंपाउंड पाए जाते हैं, लेकिन मेन 2 होते हैं, लिग्निन और सैपोनिन। जब वो लिग्निन और सैपोनिन इस गंदगी के ऊपर जाते हैं ना, ये इस गंदगी को उखाड़ने का काम करते हैं, उखाड़ के अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और जब आप एलोवेरा पीने के बाद, जब आप पानी पीते हो, वॉशरूम के रास्ते, फ्लश के रास्ते, आपकी बॉडी से ये जो गंदगी है ये बाहर निकलती है। इसीलिए कई बारी जब लोग एलोवेरा यूज करते हैं उनको लूज मोशन लग जाते हैं। क्यों? अभी से पहले आपके शरीर के अंदर ऐसा कुछ अच्छा गया नहीं था। अभी कुछ लोगों को फीवर हो जाता है। क्यों? आपके शरीर के अंदर गंदगी इतनी ज्यादा जमी हुई है। जब बॉडी का ज्यादा जोर लगेगा तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, उसकी वजह से फीवर जैसा हल्का सा गर्म लगने लग जाता है। इस तरीके से एलोवेरा आपके पेट के अंदर सफाई करने का काम करता है। और ये कोई दवाई नहीं है 2 ढक्कन पी ली और चलो जी हो गया आराम। कम से कम 3 महीने जब आप एलोवेरा को कंटिन्यू यूज करोगे, तब जाके क्या है जी, आपके पेट की अच्छे तरीके से सफाई होगी। अगर आप लगातार 3 महीने यूज करते हो, आपके पेट की क्लींजिंग हो जाएगी, फिर आप 3 महीने 4 महीने छोड़ दो, बाहर का खा पी भी रहे हो, ज्यादा असर नहीं करेगा, आपको दोबारा फिर कंटिन्यू करना पड़ेगा। अगर आप 6 महीने यूज कर रहे हो तो आपके
हो वो आपके शरीर को लगेगा, और लगने के साथ साथ उससे आपको एनर्जी भी मिलेगी। कई बार हम कहते हैं हम खाते हैं तो बहुत कुछ है, हमें लगता नहीं है। कुछ लोग कहते हैं हमें तो पानी भी लग जाता है जी। कुछ लोग कहते हैं मैं तो जिम जा रहा हूँ, जिम जा रही हूँ, लेकिन मेरी बॉडी बन नहीं रही है। कारण जो भी आप न्यूट्रिशन ले रहे हो वो न्यूट्रिशन आपकी बॉडी के अंदर अगर डाइजेस्ट नहीं होगा, वो उससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला, चाहे आप कुछ मर्जी खाए जाओ। और इसके लिए एलोवेरा दी बेस्ट डिटॉक्सिफायर है। पुराने जमाने में लोग मलासन करते थे, अंदर कपड़ा डाल के सफाई करते थे। आज के टाइम पे वो सारी चीजें हम भूल चुके हैं, हमें कुछ नहीं पता, हमें स्मार्ट चाहिए, इजी क्विक 2 मिनट में मैगी बनाने वाला सिस्टम चाहिए। तो वहां पे इतना टाइम किसी के पास नहीं है। लोग सेहत का ज्ञान बहुत लेते हैं लेकिन उस पर अप्लाई नहीं करते। तो ऐसे में स्मार्ट वर्क आप क्या कर सकते हो कि आप एलोवेरा यूज कर सकते हो। इस तरीके से एलोवेरा सफाई करने का काम करता है। अभी बारी आ जाती है जी इंडियन एलोवेरा की। हम कहेंगे अमेरिका का एलोवेरा क्यों पिए, बाहर के देश का क्यों लेके आए, हम तो अपने देश का पी लेते हैं। तो अपने देश का एलोवेरा ऐसा होता है जी, जहाँ पे पहली बात तो वैरायटी का नहीं पता, दूसरी बात पूरे के पूरे पौधे को उखाड़ लिया जाता है। अभी मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो जानने में, आप एलोवेरा के ऊपर ना थोड़ी सी सेल्फ स्टडी करना, थोड़ी सी अपनी पढ़ाई करना, तो आपको पता चलेगा एलोवेरा का जो पौधा होता है वो उसका पत्ता मोटा होने में ना 2-4 महीने का टाइम लगता है। लेकिन जिन औषधीय गुणों की हम बात कर रहे हैं ना, जिन चीजों की हम बात कर रहे हैं, वो गुण इसके अंदर आने में कम से कम 2 से लेके 4 साल का टाइम लगता है। अब ना तो हमारे इंडिया में किसी किसान के पास इतना टाइम कि भाई वो 2-4 साल एक ही फसल का इंतजार करे, ना हमारे इंडिया में ऐसा कोई खुश्क वातावरण जहाँ पे वो एलोवेरा की इतने बड़े लेवल पे खेती कर सके। तीसरी बात, एलोवेरा की जो खुराक होती है वो होती है 90% हवा, 10% मिट्टी। अब ऐसी कौन सी जगह पे आप लगाओगे एलोवेरा के पौधे को कि वहां पे हवा साफ हो, क्योंकि जैसी हवा है उसी से उसने गुण लेने हैं। अब एक सीधी सी बात है कि एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताती हूँ। आप एक टमाटर का पौधा लगा दो, एक टमाटर के पौधे को लगा दो अपने घर के आंगन में, बिल्कुल साफ सफाई करके बढ़िया अच्छे से वहां पे गड्ढा खोद के अच्छी वाली खाद डालो, लगा दो और उस पौधे को बड़ा करो, साफ पानी दो, उसके ऊपर लाल लाल टमाटर लगेंगे। एक टमाटर का पौधा लग गया जी नाली के किनारे। अब नाली के किनारे पे भी ऊपर लाल लाल टमाटर लग रहे हैं, ऐसा तो नहीं वो टमाटर काले हो जाएंगे, दिखने में तो लाल ही है। अब आप मुझे बताओ आप कौन से वाले टमाटर खाओगे, नाली के किनारे वाले या अपने घर के आंगन वाले? हर बंदा यही बोलेगा मैम घर के आंगन वाले, घर के आंगन वाले। क्यों? क्योंकि अब आपको रियलिटी पता चल गई। लेकिन जब हम अपनी सेहत के बारे में बात करते हैं फिर हम कहते हैं हम तो सस्ते वाला लेंगे जी। टमाटर तो 10 रुपए के 2 किलो भी आ रहे हैं और 40 रुपए वाले ऑर्गेनिक भी आते हैं। हम क्यों ले ज्यादा महंगे वाले, हम तो 10 रुपए के ले लेंगे। अब वो 10 रुपए के जो आपको सस्ते देते हैं ना, वो बंदा नाली के किनारे से तोड़ के लेके आता है। क्योंकि क्वालिटी में अगर आप कॉम्प्रोमाइज करोगे, सस्ता भले मिल जाएगा लेकिन आपकी सेहत के ऊपर बहुत भारी पड़ेगा। देखने में दोनों टमाटर ही है। ऐसे करके एलोवेरा होता है, पूरे के पूरे पौधे को उखाड़ लिया जाता है और इस पूरे के पूरे पौधे को पीस दिया जाता है। इसकी ना रिंड का पता, ना सैप का पता, ना एलोवेरा जेली का पता। इसलिए आपको मार्केट में सब तरीके के लाल, हरे, पीले सब तरीके के एलोवेरा मिल जाएंगे। अब फॉरएवर का एलोवेरा दी बेस्ट क्यों है? कंपनी बोल रही है ऐसा इसलिए? नो। मैं फॉरएवर करती हूँ इसलिए बोल रही हूँ? नो। आप इस चीज के बारे में खुद रीड कर लेना। मैं बेस्ट हूँ ये बात मेरे कहने से नहीं मानी जाएगी। अगर मैं आपको अपने सर्टिफिकेट दिखा दूं, मैं आपको अपनी अचीवमेंट दिखा दूं, फिर आप मान सकते हो कि हाँ मैम ने कुछ किया है। तो मैं नहीं बोल रही हूँ, फॉरएवर नहीं बोल रही है, फॉरएवर के पेटेंट बोल रहे हैं, फॉरएवर की सील्स बोल रही है कि यहाँ पे हमारा जो एलोवेरा है वो दी बेस्ट क्यों है, क्योंकि ये यूनिक है। हमारा जो स्टेबलाइजेशन प्रोसेस है वो पेटेंटेड है। सबसे बेस्ट वैरायटी बारबाडेंसिस मिलर का यूज किया जाता है। 2 से लेके 4 साल पुराने पौधे की पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है, पूरे पौधे को नहीं काटा जाता है। और किसी भी तरीके के पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, किसी फ्लेवर का, कलर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। नेचुरल तरीके से जो सिर्फ इनर लीफ होती है उसको प्रोसेस करके आपको दिया जाता है। इस तरीके से हमारे डैलस टेक्सास में ये फील्ड है, एलोवेरा की खेती है जी। 8500 एकड़ में इस तरीके से एलोवेरा उगाया जाता है। अमेरिका में जहाँ की हवा साफ है, मिनरल वाटर से इनकी सिंचाई की जाती है। उसके बाद कोई भी बैटरी मशीनों वाली या तेल वाली उसका मशीन का यूज नहीं किया जाता। बैटरी ऑपरेटेड मशीनें यूज की जाती हैं ताकि किसी भी तरीके का कोई धुआं ना हो, पोल्यूशन
सीधा असर हमारी क्वालिटी के ऊपर पड़ेगा और क्वालिटी में फॉरएवर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। इस तरीके से एक एक पत्ते को हाथ से काटा जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है। ये हमारे सीनियर है मनदीप कंबोज सर, ये ऑलरेडी वहां पे सारी चीजें विजिट कर चुके हैं। इन्होंने खुद उस पूरे के पूरे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को देखा है और फॉरएवर की क्वालिटी का अंदाजा आप यहीं से लगा सकते हो। आप गूगल के ऊपर सर्च करना, यूट्यूब के ऊपर सर्च करना, मैगी कैसे बनती है, कोका कोला कैसे बनता है, स्प्राइट कैसे बनती है, आज के टाइम पे आइसक्रीम, किसी भी फूड आइटम का सर्च कर लेना, आपको नहीं मिलेगी। वहां पे दिखाते ही नहीं, क्योंकि असलियत दिखा दी तो लोग खरीदेंगे कैसे। लेकिन फॉरएवर का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, ये एलोवेरा खेत से लेके बोतल तक कैसे पहुंचता है, यूट्यूब के ऊपर जाके सर्च कर लेना जी। हमारा फॉरएवर का ऑफिशियल चैनल है एफएलपी इंडिया के नाम से, आपको वहां पे साफ साफ दिख जाएगा। अगर कोई खोट नहीं है, अगर क्वालिटी में दम है, तभी खुलेआम सारी चीजें हम दिखाते हैं। इसीलिए वी आर प्राउड कि फॉरएवर आपको बेस्ट एलोवेरा देती है। इस तरीके से सिर्फ इनर जेल का यूज किया जाता है। मनदीप कंबोज सर ने वो प्लांट भी विजिट किया हुआ है और अलग अलग कैटेगरी में हमारे प्रोडक्ट आते हैं। सबसे पहले एलो ड्रिंक, इसमें आपको 5 ड्रिंक्स मिल जाती हैं, इसमें 4 लगी हुई है। एक और आती है एलो मैंगो करके। अब सबसे पहले अगर एलोवेरा जेल की बात करूं, सबसे पहले तो इसके अंदर 99.7% एलोवेरा होता है जी। 3.3% इसके अंदर नेचुरल स्टेबलाइजर्स होते हैं और इसका मैंने आपको बता दिया, ये आपको अंदर से लेके बाहर तक साफ सफाई करने का काम करेगा। अब अगेन हमारे प्रोडक्ट कोई दवाइयां नहीं है, लेकिन क्योंकि ये सही मात्रा में और सही तरीके से बनाए गए हैं, इसलिए ये आपके ऊपर कई मेडिकल कंडीशन में भी काम करते हैं। अभी जाहिर सी बात है, बकरी का दूध वैसे तो कोई भी पी सकता है, नॉर्मल काम करेगा, लेकिन जिस बंदे को डेंगू हो रखा उसे क्या बोलेंगे, बकरी का दूध पिलाओ, बकरी का दूध, इसकी सेल डाउन हो रखी है, उसके लिए वही चीज दवाई बन गई। ठीक वैसे ही अगर आपके शरीर में कोई कमी है तो ये प्रोडक्ट आपके लिए किसी दवाई से कम नहीं। अगर आपके शरीर के अंदर कोई दिक्कत परेशानी नहीं है तो ये आपके लिए एक नेचुरल थेरेपी का काम करेंगे कि आपकी बॉडी की सर्विस हो जाएगी। सील मिली हुई है जी इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल की, डिटॉक्सिफिकेशन में ये हेल्प करते हैं। जिस भी किसी पर्सन को डाइजेशन से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, उनके लिए ये एलोवेरा बहुत बेस्ट प्रोडक्ट है। इसके अंदर 200 तरीके के कंपाउंड है, जिसमें सारे इसेंशियल अमीनो एसिड आपको मिल जाएंगे, 18 20 मिनरल आपको मिल जाएंगे और 12 विटामिन, इसमें विटामिन B12 भी आता है जो सबसे रेयर है। एक और बात मैं आपको बताती हूँ, आज के टाइम पे अगर आप किसी भी डॉक्टर के पास मेडिसिन लेने जाओगे ना, डॉक्टर आपको दवाई के साथ पता है क्या लिखेगा, मल्टीविटामिन ले लो, आप B12 की गोलियां खा लो, आप आयरन की, कैल्शियम की गोलियां खा लो, विटामिन C खा लो। ऐसा क्यों लिख के दे रहे हैं जी? क्या बदल गया है वहां पे? डॉक्टरों को तो दवाइयां लिखनी चाहिए, बट डॉक्टरों को भी ये बात पता है दवाइयों ने असर करना कम कर दिया। अगर दवाइयों से सारी चीजें हो जाती है ना, डॉक्टर तो बीमार ही नहीं पड़ते, वो तो बीमार ही नहीं पड़ते। लेकिन जब वो बीमार पड़ते हैं, क्या लगता है वो सरकारी हॉस्पिटल की मुफ्त की दवाइयां खाते हैं? नो, वो एक अच्छा न्यूट्रिशन खाते हैं। क्योंकि पुराने जमाने की एक कहावत है जी, बहुत पुराने जमाने की, कि अगर आपकी बॉडी के अंदर बीमारी है, आप दवाई खा रहे हो, लेकिन आपकी खुराक अच्छी नहीं है, वो दवाई आपको असर नहीं करने वाली। लेकिन अगर आपकी खुराक अच्छी है तो आपको दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली। अब आप देख लो, आपने दवाई खुराक के जैसे खानी है या खुराक दवाई के जैसे खानी है, वो मर्जी आपकी है। उसके बाद हमारी सेकंड ड्रिंक आ जाती है जी एलोवेरी नेक्टर। इसके अंदर एलोवेरा तो होता ही है, उसके अलावा एप्पल और क्रैनबेरी होता है। अब एलोवेरा के जितने भी सारे फायदे हैं तो वो सारे के सारे फायदे तो इसके हैं ही। इसके अलावा इसके अंदर एप्पल और क्रैनबेरी होने की वजह से ये आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है। विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट्स का बहुत रिच सोर्स होता है, तो खास करके फीमेल्स के लिए, गर्ल्स के लिए, क्योंकि उनके अंदर मंथली प्रॉब्लम्स की वजह से ब्लड लॉस बहुत ज्यादा होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होते हैं। इसके लिए वो पर्सन इसे यूज कर सकते हैं जिनको किसी भी तरीके का UTI है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, या किसी को ब्लड की कमी है, वीकनेस बहुत ज्यादा है बॉडी के अंदर, या आपको स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, आप उसे यूज कर सकते हो। उसके बाद हमारा फॉरएवर फ्रीडम आता है जी। इसके अंदर आपका ग्लूकोसामाइन सल्फेट, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट होता है ऑरेंज फ्लेवर के साथ, और ये नेचुरल तरीके से जैसे 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 हमारी एज बढ़ती है, हमारे घुटनों का, जितने भी हमारे बॉडी के अंदर जॉइंट्स है, ये भी एक जॉइंट है, ये भी एक जॉइंट है,
जितने भी जॉइंट्स है उनके अंदर कार्टिलेज होता है। वो कार्टिलेज क्या एक तरीके का रबड़ होता है जो इनकी फ्लेक्सिबल मूवमेंट में हेल्प करता है। बट उम्र बढ़ने के साथ स्ट्रेस की वजह से, ज्यादा यूज होने की वजह से, बेकार डाइट होने की वजह से वो नेचुरल फॉर्म में कार्टिलेज बनना बंद हो जाता है, कम होने लग जाता है, जिसकी वजह से आज के टाइम पे बहुत सारे लोगों को 20, 22, 25 के बाद घुटनों की समस्या आने लग जाती है। 30, 35 के बाद तो डॉक्टर घुटने रिप्लेस करने के लिए बोल देते हैं। ऐसे में आप उन्हें फॉरएवर फ्रीडम रिकमेंड कर सकते हो। ये आपके जॉइंट्स को हेल्दी बनाने में हेल्प करेगा। इसके अंदर एलोवेरा है तो एलोवेरा के बेनिफिट भी मिलेंगे, प्लस जो मैंने आपको बताया ग्लूकोसामाइन सल्फेट और कोंड्राइटिन सल्फेट होता है, ये नेचुरल तरीके से आपकी बॉडी को दोबारा फिर से कार्टिलेज बनाने में हेल्प करता है। और ऐसा नहीं है, चलो मैं तो फॉरएवर कर रही हूँ, शायद आपको लगे इसलिए बोल रही हूँ, लेकिन बड़े बड़े बॉलीवुड के, हॉलीवुड के लोग फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज करते हैं। अभी ये लोग खुला नहीं बोल सकते क्योंकि वो बोलने के फॉरएवर ने पैसे नहीं देती। ये लोग टीवी पे एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते क्योंकि फॉरएवर ने पैसा नहीं दे रही है। फॉरएवर पैसा देती है हम जैसे लोगों को कि जब हम लोगों को बताएंगे तो जाके आगे प्रमोशन होगी और वो पैसा हमें मिलेगा। ये यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ जी? फेशियल स्क्रब फ्रॉम फॉरएवर लिविंग टू क्लींस माय फेस। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसीलिए हाईलाइट किया हुआ है सारी की सारी चीजें। ठीक है, तो ये बातें आपको जस्ट ऐसे ही बताने के लिए नहीं है। ये आप देख लो, पियर्स ब्रॉनसन, ये जेम्स बॉन्ड में इन्होंने काम किया है। इन्होंने क्या यूज किया है? MSM जेल फॉरएवर फ्रीडम, जिनके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। इसके अलावा हमारे बी हाइव के प्रोडक्ट भी आते हैं जिसमें हनी आता है खास करके। ठीक है, इस तरीके से हनी बनाया जाता है डब्बों में पैक करके, गुड़ चीनी के लेप के साथ उनको, मक्खियों को डब्बे में बंद करके ऊपर बोरी लगा देते हैं और वो बस गुड़ चीनी से बनाते हैं। इसीलिए जब आप शहद को गर्मियों में रखते हो, नीचे चीनी इकट्ठी हो जाती है, ऊपर पानी आ जाता है, तैरने लग जाता है, क्योंकि वो गुड़ चीनी के घोल से बना हुआ है। इस तरीके से बनाया जाता है और इसी चीज रीजन की वजह से बड़ी बड़ी ब्रांड के हनी के ऊपर काफी सारी रिपोर्टें भी आई है। ठीक है, तो इसके बारे में बात नहीं करती, हम अपनी बात कर लेते हैं। अब अगर वहीं पे गुड़ चीनी की जगह पे ऐसे फूलों से हनी बने, तो अगर ऐसे फूलों की वादियों में मधुमक्खियां जाए और वो हनी बनाए तो इस तरीके से करीबन 4000 से ज्यादा फूलों की वैरायटी है जी स्पेन में, जहाँ वैली है, पूरी की पूरी फूलों की घाटी है। उस चीज को फॉरएवर ने लीज पे लिया हुआ है और वहां से फॉरएवर अपना क्या बनाती है? बी हनी बनाती है। मार्केट में कोई भी हनी उठा के देख लेना, उसके ऊपर डाबर हनी लिखा होगा, कुछ और हनी लिखा होगा, लेकिन किसी के ऊपर भी बी हनी नहीं लिखा होगा, क्योंकि वो हनी मधुमक्खियां बनाती ही नहीं है, उसे इंसान बनाते हैं बेसिकली। और फॉरएवर के बी हनी की अगर मैं बात करूं, इसके अंदर सारे विटामिन होते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जिसके अंदर विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B12 भी आता है। कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फास्फोरस, बायोटिन, फॉलिक एसिड, विटामिन, मिनरल, एंजाइम, प्रोटीन, सब। अगर आपको आज के टाइम पे खास करके इंडियन पॉपुलेशन, जो हमारे इंडिया की आबादी है, उसके अंदर विटामिन बी की बहुत ज्यादा कमी है, क्योंकि हम ज्यादातर लोग वेजिटेरियन हैं और जो विटामिन B12 होता है वो नॉन वेजिटेरियन सोर्स से मिलता है। फिश हो गई, ज्यादातर बीफ में मिलता है ये, और हमारे यहाँ पे तो वो चीजें फिर खाई नहीं जाती हैं बिल्कुल भी। वो जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहाँ पे ज्यादा खाई जाती है, इसीलिए वहाँ का बूढ़ा भी जवान लगता है, हमारे यहाँ के जवान भी बूढ़े के बराबर लगते हैं। उम्र से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो चीज पता चल जाती है, राइट? तो इसके अंदर नेचुरल तरीके से जब मधुमक्खियां फूलों से बनाती है ना, तो नेचुरल वाला विटामिन B12 इसके अंदर आ जाता है। नेचुरल स्वीटनर है, इजिली डाइजेस्टेड है, क्योंकि पहले से ये डाइजेस्ट किया हुआ खाना होता है। बाकी हनी के फायदों के बारे में तो मैं क्या बताऊं, आप अपनी दादी नानी से पूछ लेना। ठीक है जी, ये प्रोडक्ट चलो अभी आउट ऑफ इंडिया, अभी इंडिया में मिलता नहीं है। इसके अलावा और भी बहुत तरीके का न्यूट्रिशन है जो फॉरएवर आपको देती है। मैं बस एक दो चीज के बारे में और बताऊंगी, उसके बाद हम मीटिंग को ओवर करेंगे। बाकी आपको जिस भी प्रोडक्ट की नीड हो, अपनी नीड और चॉइस के अकॉर्डिंग आप उन पर्सन के साथ बात कर सकते हो जिन्होंने आपको इस मीटिंग का लिंक दिया है। वो आपको बता देंगे कि कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए बेस्ट है, आपकी जरूरत के हिसाब से। अभी आज के टाइम पे एक और चीज हम बड़ी कॉमन देख रहे हैं, वो है हार्ट प्रॉब्लम। और जो ये हार्ट प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत, बीपी की दिक्कत, जो घुटनों की दिक्कत है और जो शुगर है, ये तीनों बीमारियां ठीक नहीं हो सकती है। ये बात डॉक्टर बोलते हैं, क्योंकि ये तीनों बीमारियां हमारे खाने पीने से रिलेटेड है, और अगर खाना पीना ठीक नहीं हो सकता तो ये तीनों बीमारियां ठीक कैसे
वजह से। एज थी सिर्फ 28 साल। रीजन क्या था? हार्ट फेलियर। 28 साल की एज में हार्ट फेलियर। मैं पहले ट्रेनिंग में सुनती होती थी ये बातें कि भाई रात को सोए सुबह उठे ही नहीं, ऐसा बोलते हैं ट्रेनिंग में। बट उनके साथ एग्जैक्टली यही सिचुएशन बनी। 11:30-12 बजे तक उसके साथ बात हो रही थी, उसके बाद बात नहीं हुई। सुबह उठाने के लिए गए, बंदा उठा ही नहीं। उसका कारण क्या होता है? उसका कारण ये सारा का सारा जो प्रोसेस्ड फूड है, इसके पीछे आप इंग्रेडिएंट लेबल एक बारी के लिए पढ़ना। अभी मैं ना आपको इसकी छोटी सी बताती हूँ। ये जो हमारी आर्टरीज होती है ना, जो हमारी नसें हैं, ये आपके यहाँ पे हर जगह पे दिखाई देती है, ये नीली नीली सी, ये सारी नसें हैं हमारी। अभी ये नसों को अगर आप आगे से आगे जोड़ोगे ना, हमारे शरीर के अंदर जितनी भी नसें हैं, वो 4000 किलोमीटर से ज्यादा लंबा दायरा बन जाएगा। 4000 किलोमीटर। अब आप बताओ, इतनी लंबी पाइप है और नसें कितनी पतली हैं? कुछ इतनी पतली है यहाँ पे दिख रही है, कुछ बाल के जितनी पतली है, कुछ थोड़ी सी मोटी है। जैसे यहाँ पे हमारी ये जो वेन दिखती है ना, ये यहाँ पे जहाँ पे इंजेक्शन वगैरह लगता है, यहाँ पे ड्रिप वगैरह लगती है, ये मोटी होती है। अभी आपकी जो खुली हुई नस होती है बिल्कुल ठीक ठाक, वो ऐसी दिखती है जहाँ पे ओपन लिखा हुआ है। जब ये 40% ब्लॉक हो जाती है, फिर 90% ब्लॉक हो जाती है, देखो ऐसे करके। अब होता क्या है जी, इसके अंदर एक अंदर लेयर बनी होती है आर्टिक उसकी ओमेगा की, वो इसकी लेयर अंदर वाली चीज को प्रोटेक्ट करके रखती है। एक एग्जांपल देके मैं आपको समझाती हूँ, समझने में आसानी हो जाएगी। जैसे जब कोई लोहे की चीज होती है ना, लोहे की चीज के साथ जब उसके ऊपर जंग लगता है, हवा पानी के कांटेक्ट में आने से वो झड़ने लग जाता है, तो उसको उससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं? पेंट कर देते हैं। ठीक वैसे ही हमारी ये जो नसें हैं, इनके अंदर एक लाइनिंग होती है जो ओमेगा की बनी होती है, जिसे हम एंडोथीलियम बोलते हैं। जब हम कुछ भी खाते पीते हैं गंदा, जब तक हमारी उम्र छोटी से बड़ी होते जाते हैं, इतना बाहर का नहीं खाते पीते हैं, ज्यादातर घर का ही खाते पीते हैं, तो उसमें क्या ये लाइनिंग ठीक ठाक रहती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, खराब हवा, खराब पानी, खराब खाने पीने की वजह से ये लाइनिंग क्या है जी, ये लाइनिंग वहां से झड़नी स्टार्ट हो जाती है। जब ये झड़नी स्टार्ट हो जाती है, वैसे हम खाते पीते हैं तो वो हमारा ब्लड फ्लो हो जाता है, चिकनाई वाली चीजें भी चली जाती है। लेकिन जब ये झड़नी शुरू हो जाती है ना, वहां पे चिकनाई इकट्ठी होनी स्टार्ट हो जाती है। थोड़ी थोड़ी इकट्ठी होते 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 वो क्या कर लेती है, पूरा आपके ब्लॉक कर लेती है उस आर्टरी को, उस वेन को। जब हम सब्जी खाते हैं, घर में तड़का लगाते हैं, तेल में घी में कुछ भी लगा लो, जब सब्जी बच जाती है ना, हम उस सब्जी को फ्रिज में रखते हैं। आप देखते हो ऊपर एक पतली सी घी की लेयर बन जाती है। अब आप सोचो, जब वहां पे ऐसे जम रही है, जब वो सेम चीज, क्योंकि जो घी होता है ना, चिकनाई, वो दो तरीके की होती है, गुड फैट बैड फैट, गुड कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल। एक एलडीएल होता है लो डेंसिटी, एक होता है हाई डेंसिटी एचडीएल। तो जो लो डेंसिटी का लिपिड्स होते हैं, फैट जिसे हम बोलते हैं, वो आपकी आर्टरी के अंदर जाके चिपकना स्टार्ट हो जाता है। जब जब मान लो पहले इतना रास्ता था वहां से ब्लड के जाने का, अब वो वहां पे क्या हो रहा है जी, चिपकना स्टार्ट हो गया। पहले ये इतनी ब्लॉक होगी, इतनी ब्लॉक होगी, इतनी ब्लॉक होगी, 70 से लेके 80%
यहाँ से काटेंगे, बीच वाले टुकड़े को यहाँ से ऐसे बाईपास जोड़ देंगे, उसे क्या बोलते हैं जी, बाईपास सर्जरी। चलो दूसरे हार्ट अटैक में भी बच गए, तीसरे में, इसीलिए कहते हैं ना पहला हार्ट अटैक थोड़ा सा कम खतरनाक होता है, तीसरे में तो आज के टाइम पे तीसरे का मौका ही नहीं मिलता, पहली बारी में ही काम तमाम हो जाता है। ऐसे में ये जो आर्टिक सी है फॉरएवर ओमेगा बनाती है, जिसके अंदर ओमेगा 3 ही नहीं है सिर्फ, ओमेगा 6 भी है, ओमेगा 9 भी है, EPA भी है, DHA भी है। ये एक ऐसा स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है ना, जो आपकी बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है बिल्कुल नेचुरल तरीके से उस कोलेस्ट्रॉल को पिघलाने का काम करता है। इसका एक डेमो होता है हमारा, उन पर्सन से पूछ लेना जिन्होंने आपको मीटिंग का लिंक दिया, वो आपको डेमो करके दिखा देंगे। और ये बात मैं नहीं बोल रही, जिस बंदे ने ये खोज करी थी ना, वो बंदा डॉक्टर जॉन डाइबर्ग, वो फॉरएवर के साथ एसोसिएटेड है। ये फॉरएवर की रैली है 2012 की, जहाँ पे ये डॉक्टर साइंटिस्ट आए हुए हैं, ठीक है जी। इससे भी स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट आता है हमारा RG+। अब आप देख लो, आपके बॉडी के अंदर जितने भी सिस्टम है, हार्ट का, BP का, आपके सर्कुलेशन का, कार्डियोवैस्कुलर का, कुछ भी, सारे सिस्टम को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करने के लिए ये एक प्रोडक्ट आता है हमारा। सारे प्रोडक्ट एक साइड और ये अकेला प्रोडक्ट एक साइड, क्योंकि इसके अंदर नेचुरल तरीके से L-आर्जिनाइन मिलता है, जो कि क्रैनबेरी, रास्पबेरी, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, उनसे नेचुरल फॉर्म में, एक्सट्रैक्ट फॉर्म में बनाया गया, पाउडर फॉर्म में। और L-आर्जिनाइन क्या करता है, जैसे ये मैंने आपको नसें बताई ना, जब आपके नसों के अंदर से बार बार खून आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, तो हमारी अंदर की नसें जो है वो कमजोर होनी स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे गुब्बारा नहीं होता, उसे बार बार फुलाते हैं, हवा निकालते हैं, वो कैसा हो जाता है, पतला सा। वैसे ही करके हमारी जो नसें हैं वो ऐसी हो जाती है उम्र के साथ। क्यों? 25 से लेके 28 साल की उम्र तक हमारी बॉडी के अंदर नेचुरल फॉर्म में क्या बनता है जी, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनती है, जो उन नसों को खोल के रखने का काम करती है। लेकिन 25-30 साल की उम्र के बाद वो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बननी बंद हो जाती है। और जो ये RG+ है, ये आपकी बॉडी के अंदर जब जाता है, L-आर्जिनाइन एक मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, जब आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाती है तो वो L-आर्जिनाइन के साथ मिलके नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बन जाती है, जो आपकी नसों को खोल के रखने का काम करता है। इसलिए, और खून पूरे शरीर के लिए जरूरी है, इसीलिए ये आपके सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक काम करता है। और जिस बंदे ने इस चीज की खोज की थी कि नाइट्रिक ऑक्साइड कितना ज्यादा जरूरी है हमारे शरीर के लिए, उस बंदे को अल्फ्रेड नोबेल का प्राइज मिला हुआ है। और आप देख लो, फरीद मुराद, ये उस बंदे के वो है, उसकी अचीवमेंट्स है, समझ रहे हो। और वो बंदे ने L-आर्जिनाइन को सिंथेटिक फॉर्म की बजाय, केमिकल फॉर्म की बजाय नेचुरल फॉर्म में बनाया, किसके लिए, फॉरएवर के लिए। इसके अलावा और भी हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं जी, चलो इसके बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगी, इसके बारे में आपको नेक्स्ट किसी मीटिंग में बताएंगे जो पर्सनल स्किन केयर की होगी। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया, हमारे प्रोडक्ट को सील्स मिली हुई है इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल। ये सील ऐसे वैसे नहीं मिलती है, जब तक आपके प्रोडक्ट के अंदर 80% से ऊपर एलोवेरा ना हो, आपको ये सील नहीं मिलेगी। आपको इंडिया में एलोवेरा तो बहुत तरीके के मिल जाएंगे, लेकिन एक एलोवेरा ढूंढ के दिखा देना जिसके ऊपर ये सील लगी हुई हो, क्योंकि ये सील लेने के लिए आपको उसके अंदर एलोवेरा डालना पड़ता है 80-85%। बट मार्केट में जो एलोवेरा मिलता है उसके अंदर 10% से ऊपर एलोवेरा होता नहीं। ठीक है जी, मैं नहीं बोल रही हूँ, न्यूज़पेपर वाले बोल रहे हैं। पहले वीडियो दिखाई ना आपको, वैसे बहुत लोग बोल रहे हैं। उसके अलावा कोस्टर रेटिंग मिली हुई है, कोस्टर की सील, इसका मतलब आप ढूंढ लेना, इस्लामिक सील ऑफ अप्रूवल, IDSA की सील है, M हलाल की सील है। हमारे प्रोडक्ट किसी भी एनिमल के ऊपर टेस्ट नहीं होते, डायरेक्टली ह्यूमन कंजप्शन के लिए बनाए जाते हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, सॉरी अवार्ड्स हैं, जो अलग अलग कंट्री ने अलग अलग तरीके से, अलग अलग कंट्री के हिसाब से दिए हुए हैं। आप इनके बारे में चेक कर सकते हो। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, क्योंकि फॉरेन में ये चीज मानी जाती है, हेल्थ इज वेल्थ, हमारे यहाँ पे ये चीज की होश बीमार होने के बाद आती है। ठीक है जी, तो ऐसे करके बहुत सारे लोग हैं जो फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। ये आप देख लो, जैकी चैन है ना, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, ठीक है जी। उसके बाद ये देख लो, ये कौन है, बराक ओबामा। एक टाइम पे ये अमेरिका का प्रेसिडेंट हुआ करता था।
लोगों के ऊपर ध्यान देंगे जो इतने बड़े बड़े लोग बराबर के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, राइट। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। अब उन पर्सन के साथ आप कांटेक्ट कीजिए जिन्होंने आपको मीटिंग का लिंक दिया है, आप उनसे डिस्कशन करो आपको किस प्रोडक्ट की नीड है, पर्सनल केयर, स्किन केयर, न्यूट्रिशन, किसी हेल्थ मैनेजमेंट के प्रोडक्ट की जरूरत है, वो आपको और अच्छे तरीके से गाइड करेंगे, वो आपको डेमो करके दिखाएंगे। एंड उसी के साथ आप अगर चाहते हो कि आपकी हेल्थ की EMI ना बने, SIP लगे, तो आज से ही अपनी हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट ने आपको कल को बहुत बड़ा रिटर्न देना है। और अगर इस ट्रेनिंग से आप में से किसी भी एक पर्सन की कोई भी हेल्प होती है हेल्थ के मामले में, तो ये ट्रेनिंग लगाने का आपको फायदा है। बाकी आज के लिए इतना ही। मेरी तरफ से ऑल दी वेरी बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।
हैं।